Good morning, children. How are you all? So the timetable will जो follow होगा that will be today is your English classes. Today will be your English. साथ में थोड़ा सा maths करेंगे हम and alternative days पे you will get the videos. आपको एक दिन छोड़ के फिर next Wednesday को आज Tuesday है then on Friday हम बनाएंगे हिंदी की. Okay. So for today open your books. Chapter number 2 The Magic Garden. आपको पहले ही मैं व्हाट्सएप वीडियो पे ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा चुकी हूँ बट वंस मोर फॉर रिविजन क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आपका यूनिट टेस्ट होंगे और एंड ऑफ द मंथ में आपका यूनिट टेस्ट हो जाएंगे. सो फॉर दैट एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. द मैजिक गार्डन मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन में पिछली बार भी आपको बताया था. मैजिक गार्डन, व्हाट डू यू मीन बाय अ गार्डन? सबके घर में एक गार्डन होता है, ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ट्रीज़ और वो उससे हमारा घर कैसा लगता है, बहुत सुंदर लगता है. तो ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ जैसे आप नाम से ही इसको पढ़ सकते हैं, द मैजिक गार्डन. द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड. तो ये मैजिक गार्डन कहाँ पे है? स्कूल प्लेग्राउंड में. इट वॉज वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर था. सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पोपीज एंड पेंसीज. तो यहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड में एक बहुत प्यारा सा गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं. द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली. तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन जहाँ पे फ्लावर्स दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ जॉय. दे सेड टू वन अनदर. तो इसमें द फ्लावर्स आर टॉकिंग टू वन अनदर. वी हैव 100 of little gardeners. They were the children from the school. तो फ्लावर्स आपस में जो बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पास कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे गार्डनर्स हैं. क्यों हैं वो गार्डनर्स? क्योंकि वो उस गार्डन का ध्यान रखते हैं. कौन? स्कूल के बच्चे, द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर वर टॉकिंग टू द बर्ड्स. नाउ द फ्लावर्स पहले दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, नाउ दे आर टॉकिंग टू बर्ड्स. क्या बात कर रहे हैं वो? आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पोपी. तो एक फ्लावर पोपी ही इज टॉकिंग टू अ बर्ड एंड वो क्या कह रहा है कि आई लव द लिटिल चिल्ड्रन. वाई? क्यों? क्योंकि दे वाटर कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट. तो वो छोटे बच्चे प्लांट्स को आके पानी देते हैं, फ्रूट्स को पानी देते हैं. और प्लांट्स के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? वाटर होता है, सनशाइन होता है. तो दीज लिटिल किड्स ऑफ द स्कूल दे आर मेकिंग देयर गार्डन very beautiful. Yes, said the marigold, the boys are good to us too. They dig the ground so well. तो flowers अब बहुत बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और वो बच्चों की बहुत तारीफ कर रहे हैं. They are praising them. We love little children, said a tiny bird. तो tiny bird जो flower से बात कर रही है वो कहते हैं we also love the children. Why? The bird is loving the children. They are kind and they bring bread for us. कि वो बहुत kind का मतलब क्या होता है? दयालु, जो हमें हमेशा काइंड होना चाहिए आपस में. तो वो उनके लिए ब्रेड लेके आते हैं फॉर द बर्ड्स. ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी देयर सून. तो मॉर्निंग आवर्स का टाइम है, जैसे आप मॉर्निंग में स्कूल आते हैं वैसे ही फ्लावर्स आर वेटिंग फॉर द चिल्ड्रन टू कम, कि कब मॉर्निंग होएगी और बच्चे स्कूल में आएंगे और हमारा ध्यान रखेंगे. द सन सेड I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the garden sunshine. तो the sun is also very happy. और वो sun क्या करता है? अपनी golden sunshine को spread कर देता है garden पे. Suddenly the children came out laughing and singing. The flowers stopped their songs to listen to them. तो when the kids they are coming to school, all are very happy. Oh, look, the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its heavy head proudly. So, they all are very happy. Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. So, the kids are praising the flowers. So, kids are praising marigold. And the flower is very happy कि मेरी तारीफ हो रही है. It was indeed a magic garden because it has fairies too. फेरीज क्या होती हैं? परियाँ. और जब सुंदर जगह होती है तो वहाँ परियाँ आती हैं.
They danced and sang sweet songs which only the children could hear. और वो परियों के गाने बच्चे आराम से सुन सकते थे. After a time, the fairies came out, dancing and talked with the children. Their dresses were made of flowers and the wings of sunshine. So the fairies are very beautiful. The magic garden was quiet that night. The flowers and the birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. तो ये उनका रोज़ का रूटीन था. रोज़ वहाँ बच्चे आते थे, खेलते थे और अपने घर चले जाते थे. और सारे फ्लावर्स रात को फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि दोबारा से बच्चे मॉर्निंग में कब आएंगे. ओके, तो दिस इज़ योर चैप्टर द मैजिक गार्डन. ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ किड्स. अब जैसे मैंने आपको पहले भी काम दिया था, नाउ कम टू पेज नंबर 7 जो सबने अब सबको सबमिट करने हैं स्कूल में अपनी कॉपीज़. आई विल चेक इट. नाउ दिस विल बी योर वर्क. मैंने आपको दिए थे हार्ड वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. मैंने आपको वो रिटन में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है. अब आपका होमवर्क है कि आप उस काम को बच्चों प्लीज़ कंप्लीट करेंगे और स्कूल में वो सारी कॉपीज़ आप आके सबमिट करेंगे. हम आपकी कॉपी चेक करेंगे. फिर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपका एंड आपके पेरेंट्स को बोल रही हूँ मैं बात इनफैक्ट कि आपके पेरेंट्स स्कूल में आप अपना काम करके बच्चों की कॉपी को सबमिट कीजिए. हम उसे चेक करेंगे और चेक करके बच्चे उसको आराम से यूनिट टेस्ट के लिए लर्न करेंगे. ठीक है, तो ये दोनों के लिए काम है, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी. ओके, सो सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच.